नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द मोटोशन। तो आज की वीडियो बड़ी ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैं आप सबको शेयर करने वाला हूँ अपना एक्सपीरियंस विद न्यू टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट। तो अगर आप ये गाड़ी खरीदने वाले हो तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आज जो आपको बातें बताने वाला हूँ वो आपको गारंटी से कहीं और से पता नहीं चली होंगी। तो वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखिएगा। खरीदने के बाद क्या आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी या नहीं, इस वीडियो में आपको आंसर मिल जाएगा। इसके अलावा क्या है इस गाड़ी के फ़ायदे कमियाँ, वो भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मेरे पास जो नेक्सॉन का वेरिएंट है वो है फियरलेस एस वेरिएंट सनरूफ के साथ। 12.5 लाख इसका एक्स शोरूम प्राइस है। तो सबसे पहले चलते हैं गाड़ी के अंदर, मैं आपको ड्राइव के बारे में बताता हूँ, उसके बाद बाकी की बातें करते हैं और मैं आपको इस गाड़ी का बिल्ड क्वालिटी टेस्ट भी करके दिखाने वाला हूँ। सो लेट्स गो इनटू द कार। तो पहले मैं इसकी जो सीट हाइट है वो बिल्कुल डाउन कर लूँ। अभी ये बिल्कुल टॉप पे एडजस्ट कर रखी थी हमने। तो दोस्तों चलाने से पहले मैंने सीट हाइट को जो है कम इसलिए किया है, नॉर्मल पोजीशन पे डाउन किया है इसलिए क्योंकि आपको दिखा दूं कि ये जो ड्राइवर का एंगल आप देख सकते हैं तो यहाँ से आपको जो रोड विजिबिलिटी है वो ठीक ठाक है। बोनट उतना अच्छे से नहीं दिखता है जितना कि हाइट एडजस्ट अप करके देखा जाए। तो मेरी हाइट जो है यहाँ पे 5.10 है और अगर आपकी हाइट जो है 5.7 या उससे कम है तो मुझे लगता है कि आपको टेस्ट ड्राइव ज़रूर लेनी चाहिए अगर आप एक बेस वेरिएंट लेना चाहते हैं तो। अदरवाइज़ अपर वेरिएंट्स में तो आपको कोई परेशानी होने नहीं वाली है क्योंकि सीट हाइट एडजस्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे हमने जो है ड्राइव स्टार्ट कर दिया है। तो एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस किया दोस्तों, जो मुझे लगता है कि आपने भी शायद नोटिस कर ली होगी, बहुत ही बड़ा चेंज यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है नई नेक्सॉन फेसलिफ्ट में। तो मैं बता ही दूँ कि वो चेंज ये है कि इस गाड़ी में अब आपको जो है इंजन पहले से ज़्यादा रिफाइंड मिल जाता है। आप देख सकते हैं कि जो गाड़ी के इंजन की जो साउंड है वो बिल्कुल भी अंदर नहीं आ रही है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो चुकी है। और ये जितनी भी आवाज़ आपको सुनने को मिल रही है ये हमने एसी जो है फुल तेज़ कर रखा है क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है बाहर। तो ये जो आवाज़ है वो हवा की है, ब्लोअर की। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉप वेरिएंट है इसमें 1.2 लीटर पेट्रोल मैनुअल जो इंजन ऑप्शन है मेरे पास वो 6 स्पीड्स के साथ है। जो आपको बेस वेरिएंट में मिलता है वो 5 स्पीड्स के साथ ही ऑप्शन मिलता है। तो कुछ ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है। अगर आपकी जो रनिंग है हाई स्पीड्स पर ज़्यादा रहती है जैसे कि 110 120 पे, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत जो है परफॉर्मेंस का डिफरेंस आ जाता है। थोड़ा सा आप कहेंगे कि माइलेज का भी थोड़ा डिफरेंस आ सकता है, बट कुछ खास जो है डिफरेंस नहीं आता अगर आप 100 से नीचे गाड़ी चलाते हैं तो। और इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं पावर की तो यहाँ पे आपको बिल्कुल पावर जो है लीनियर डिलीवरी आपको देखने को मिलती है। कुछ खास आपको डिफरेंस नोटिसेबल नहीं होने वाला है पुरानी नेक्सॉन और न्यू नेक्सॉन में। बिल्कुल लीनियर पावर, स्मूथ पावर आपको यहाँ देखने को मिलती है। स्पोर्ट्स और सिटी मोड में आपको पिकअप जो है थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू दी इको मोड। और जो यहाँ पे जो स्टीयरिंग है मैं बार बार इसको सिटी में मोड़ रहा हूँ इधर उधर, तो बड़ा ही लाइट है यार, बड़ा ही स्मूथ है चलाने में, बहुत ही फील आ रही है, मैं कहूँगा बहुत ही मज़ा आ रहा है। हाई स्पीड्स पे ये थोड़ा टाइट हो जाता है जिसमें आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है। तो अभी बिल्ड क्वालिटी टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इसके बाद नाइट लाइट और गाड़ी जो स्लोप पे चलाने का एक्सपीरियंस भी आपको बताने वाला हूँ और प्रोज एंड कॉन्स भी बताने वाला हूँ। तो बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं गाड़ी रोक के। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं बिल्ड क्वालिटी के बारे में। मैं जल्दी से क्विक ओवरव्यू आपको देने वाला हूँ। तो ये एक ऐसा डिवाइस है जिसके लिए मैंने काफ़ी टाइम तक रिसर्च किया है कि एक गाड़ी की मैं बिल्ड क्वालिटी कैसे टेस्ट कर सकता हूँ। रेदर देन नॉकिंग द डोर और क्लोजिंग द डोर, मुझे एक टेक्निकल एनालिसिस पे ज़्यादा विश्वास है, इसलिए मैंने ये डिवाइस जो है बड़े ही रिसर्च करके मंगवाया और जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। और ये बताता है कि जो गाड़ी का लोहा है वो कितना ज़्यादा मोटा है। तो वैसे तो टाटा आपको पता है कि नेक्सॉन ऑलरेडी 5 स्टार रेटेड गाड़ी है, टेस्टेड है। तो इसके टेस्ट मैंने इसलिए किया है कि हम एक 5 स्टार रेटेड गाड़ी के कंपैरिजन में बाकी गाड़ियाँ जो कि नॉन टेस्टेड है उनका पता लगा सके कि वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उनका मेटल जो है उसमें किस तरह का मेटल यूज़ किया गया, कितना ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया गया। तो इस टेस्ट में मैंने अंडर बॉडी, चेसिस और गाड़ी की आउटर शीट को टेस्ट किया और मैंने ये पाया कि अभी तक मैंने जितनी भी गाड़ियाँ टेस्ट की हैं तो उनमें सबसे हैवियर जो है वो नेक्सॉन है। बाकी जब मैंने इसका फोक्सवैगन वर्टर से भी टेस्ट किया तो रिजल्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग था। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो मैं जल्दी अपलोड करूंगा वो वीडियो। बाकी किसके साथ आप कंपैरिजन देखना चाहते हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सबसे कि मैंने देखा कि 97% से ज़्यादा लोग वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आपके 2-3 सेकंड के सब्सक्राइब से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। मैं नेक्सॉन के आगे माइलेज से रिलेटेड और सभी बिल्ड क्वालिटी और कंपेरिजन से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाने वाला हूँ, तो चैनल पर ज़रूर बने रहेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं माइलेज, प्रोज एंड कॉन्स, सस्पेंशन की और नाइट लाइट की और गाड़ी स्लोप पे कैसे चलती है उसके बारे में। तो सबसे पहले चलते हैं दोबारा ड्राइव पे और मैं आपको नाइट लाइट भी दिखाने वाला हूँ अंडर दी पार्किंग और स्लोप पे ये गाड़ी कैसे रहती है। तो सबसे पहले माइलेज की बात करें तो दोस्तों इस गाड़ी की जो सिटी माइलेज है वो तो टोटली ट्रैफिक पे डिपेंड करती है। अगर जैसे अभी मैं जहाँ सिटी में चला रहा हूँ तो ऐसे केस में ये गाड़ी जो है 13 से 14 kmpl की माइलेज आपको दे देगी, 15 भी हो सकती है। बट हाईवेज़ की बात करूँ, अगर आप
हाईवेज़ पे 80 की स्पीड पे चलाते हैं, 80 टू 90 की स्पीड पे, तो ये गाड़ी डेफ़िनेटली आपको 17-18 की एमपीएल की माइलेज ज़रूर दे देगी विदिन 2000 आरपीएम। तो अभी यहाँ यू टर्न लेके मैं आपको एक पार्किंग की साइड ले जाता हूँ, जहाँ पे स्लोप मिलेगा चलाने को, और नाइट लाइट भी हम वहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए, मैंने राइट इंडिकेटर दिया तो यहाँ पे जो है बड़ा ही अच्छा व्यू आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको गाड़ी मोड़ते हुए परेशानी नहीं होने वाली है। क्लच वाला पता नहीं इन्होंने क्यों नहीं रिज़ॉल्व किया इशू, क्योंकि थोड़ा सा जो है क्लच आगे जाके लगता है, और थोड़ा मुझे आगे होके बैठना पड़ा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जनरली मैं पीछे बैठता हूँ और क्लच के लिए मुझे पैर काफ़ी आगे करना पड़ रहा था, तो मैंने सीट आगे करी। तो यहाँ पे थोड़ी इम्प्रूवमेंट की जा सकती थी, बट बहुत बड़ा इशू नहीं है ये। और यहाँ पे जो टर्निंग रेडियस भी है वो भी ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। तो सस्पेंशन का मैं आपको बता दूं कि गाड़ी के सस्पेंशन जो है पहले ही काफ़ी अच्छे थे, तो बिल्कुल सेम यहाँ पे एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलता है। गाड़ी जो है खड्डे बड़े ही अच्छी तरह से सोखती है, बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। काफ़ी बड़ा खड्डा भी जो है काफ़ी कम फील में ही निकल जाता है। तो अभी हम चल रहे हैं नीचे पार्किंग की तरफ, और जहाँ पे लाइट भी टेस्ट करेंगे और ये भी टेस्ट करेंगे कि गाड़ी ऊपर और नीचे स्लोप पे कैसे चलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपका बेस वेरिएंट है और आपकी हाइट कम है, तो यहाँ पे आपको देखने में थोड़ा ऊपर चढ़ाते हुए और नीचे उतारते हुए गाड़ी को थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। और बाकी ये इसका लाइट का व्यू है, ये हाई बीम था और ये लो बीम। आप देख सकते हैं जो हाई बीम है उसमें काफ़ी ज़्यादा रोशनी है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके फ़ायदे नुकसान, और क्या ये गाड़ी आपको ख़रीदने के बाद सेटिस्फेक्शन दे पाएगी या नहीं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके कुछ फ़ायदों के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि गाड़ी जो है 5 स्टार रेटेड गाड़ी है, और 5 स्टार रेटेड होने के साथ साथ इस गाड़ी में आपको 6 एयरबैग भी मिल जाते हैं। यानी कि सोचने वाली बात है, जब 2 एयरबैग्स के साथ इस गाड़ी को 5 स्टार रेटेड मिल जाती है, रेटिंग मिल जाती है, तो 6 एयरबैग के साथ जो रेटिंग, जो सेफ्टी है वो और भी बढ़ जाती है। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी बात है, और मुझे आप सबको, मुझे भी प्राउड होना चाहिए कि आपको इस रेंज में इतनी सेफ़ गाड़ी मिल रही है, जो कि पहले कभी BMW मर्सिडीज़ गाड़ियों में आपको देखने को मिलती थी, आज वो आपको टाटा में भी देखने को मिल रही है। तो इसके अलावा मुझे डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगा इस गाड़ी का, फ्रंट और बैक डिज़ाइन जो है काफ़ी कम्बिनेशन लगता है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा इस गाड़ी का डिज़ाइन। तो चलिए बात कर लेते हैं कुछ कमियों के बारे में। तो इस गाड़ी में थोड़ी उम्मीद थी कि हो सकता है कि माइलेज में थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया होता तो शायद और अच्छा होता। बाकी सेम माइलेज आपको देखने को मिलती है पहले वाले, और उसके अलावा ए पिलर का ब्लाइंड स्पॉट अभी भी थोड़ा थोड़ा बनता है, तो उसमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती थी। इसके अलावा क्लच में थोड़ी इम्प्रूवमेंट हो सकती थी, काफ़ी आगे जाके लगता है। बाकी आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मुझे जो सीटिंग कंफर्ट है वो काफ़ी अच्छा लगा, जो ये पॉजिटिव में बताना भूल गया। आगे और पीछे का सीटिंग कंफर्ट और ज़्यादा प्रीमियम फील आती है सीटों पे बैठते हुए पहले से भी ज़्यादा। तो ओवरऑल ये इसके कुछ मुझे नेगेटिव्स लगे। आपको क्या कुछ कमियां लगी, क्या फ़ायदे लगे, हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो अगर आप ये गाड़ी ख़रीदने वाले हैं तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि आप निराश नहीं होने वाले हैं। ये गाड़ी अपने आप में काफ़ी अमेजिंग है। आपको जो कम्बिनेशन मिल जाता है सेफ्टी का, डिज़ाइन का, इंटीरियर का, लुक्स का, वो काफ़ी अच्छा है। आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्सॉन से रिलेटेड आप और कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं, कौन सी क्वेरीज हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपके लिए जो है आगे और भी काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाने वाले हैं नेक्सॉन की। सो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।